हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। स्वागत है आप सभी का हमारे पार्ट 2 ऑफ हिस्ट्री मैपिंग सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2026। सो इन द लास्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल द साइट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइट्स ऑफ द मिडिवल इंडिया एज वेल एज सम ऑफ द साइट्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अब वो साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था इतना डिटेल में कि जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। तो लास्ट जो वीडियो थी अंडर 10 मिनट्स में हमने मिनिमम 1 क्वेश्चन अपना सिक्योर किया है। सो व्हाई स्टडीइंग फॉर 10 मिनट्स वी हैव सिक्योर्ड 2 मार्क्स। ठीक है? तो अब इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर अनदर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 फॉर हिस्ट्री मैपिंग सीरीज अंडर 10 मिनट्स सो दैट यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव इन योर स्टडीज। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैपिंग सीरीज ऑफ द मिडिवल इंडिया। तो जो मिडिवल इंडिया में जो पालास थे, जो राष्ट्रकूटास थे, जो गुज्जर प्रतिहारास थे, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना? कि वो उनका टाइम पीरियड क्या था, उनकी लोकेशन क्या थी, नॉर्दर्न इंडिया में कौन था, सदर्न इंडिया में कौन था। तो ये जो आपको अगर मैपिंग से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया रहेगा कि पालास की जो लोकेशन है वो बंगाल के पास है ना? तो आपसे अगर यूपीएससी पूछता है कि जो पाल वंश था, जो पाल एम्पायर था, वो आपका नेपाल में लोकेटेड था, तो वो आप वहीं से उसको इनकरेक्ट कर देंगे, है ना? जैसे गुज्जर प्रतिहारास का अगर वो पूछते हैं कि गुज्जर प्रतिहारास वर लोकेटेड इन द ओडिशा, स्टेट ऑफ ओडिशा, देन यू कैन मार्क इट इनकरेक्ट। तो इस तरीके से आप अगर मैप से पढ़ेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएँगी चीज़ें और आपको जो है क्वेश्चन करेक्ट करने में भी हेल्प होगी, है ना? इस तरीके से जो आपकी मान्यखेत क्या है? मान्यखेत इज़ द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास, ये आपको पता होनी चाहिए। जो ईस्टर्न चालुक्यास थे उनकी कैपिटल थी वेंगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कलिंग, कलिंग आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि जो मौर्यन एम्पायर के कौन से जो रूलर थे, उन्होंने कलिंग को एनेक्स किया था, ये आप मुझे बताइए। ठीक है? और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो भी साइट्स थी वो हमने मिडिवल इंडिया की जो साइट जो इम्पॉर्टेंट एम्पायर्स थे उससे डिस्कस कर लिया कि कन्नौज इम्पॉर्टेंट थी, मान्यखेत इम्पॉर्टेंट थी, वेंगी इम्पॉर्टेंट थी और पालाज इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं फ्रॉम दी पेनिनसुलर एंड दी सदर्न इंडिया आर, सबसे पहले आपको याद रखनी है तंजावुर। तंजावुर क्यों इम्पॉर्टेंट है? गंगईकोंडा चोलापुरम क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये एक टेम्पल के लिए बहुत फेमस है। तंजावुर इज ऑल्सो फेमस फॉर टेम्पल्स, है ना? तो ये आपको पता होनी चाहिए। उरायूर इज ऑल्सो फेमस फॉर सम टेम्पल्स एंड इट वाज ऑल्सो अ कैपिटल सिटी। मदुरई भी आपको पता होनी चाहिए कि पांड्यास की जो कैपिटल सिटी थी वो मदुरई थी। आपको कांचीपुरम पता होनी चाहिए कि ये इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ एंशिएंट एंड द मिडिवल इंडिया। तो ये सब चीज़ें जो चोला एम्पायर था उसके अंदर जो भी साइट्स थी वो आपको पता होनी चाहिए। वेंगी इंपॉर्टेंट साइट है आपकी, ठीक है? अभी हमने डिस्कस किया था कि वेंगी किसकी कैपिटल है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेंगी किसकी कैपिटल है। ककात्याज आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। ककात्याज से हर ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? ककात्या का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो डैम्स बनाए गए थे, जो इरिगेशन का जो सिस्टम था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए आपको उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि ककात्याज लोकेटेड कहाँ है। क्या ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ तेलंगाना में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, कर्नाटक में लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है वो हैं आपकी चालुक्याज़, यादवाज़। यादवाज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? कि जो मोहम्मद खिलजी थे, उन्होंने किसको एनेक्स किया था सबसे पहले जाकर और जो उनके कमांडर थे, उनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका अकबर और औरंगज़ेब के अंदर जो मिलिट्री कैम्पेन्स हुए थे, उनकी क्रोनोलॉजी से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर भविष्य में ऐसी संभावना है कि इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर का एनेक्सेशन हुआ था 1586 में, ये आपको पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजी। पटना का एनेक्सेशन कब हुआ था? 1574 में। बंगाल का कब हुआ था? ठीक है, गोलकोंडा का कब हुआ था? बीजापुर का कब हुआ था? मालवा का कब हुआ था? रणथंबोर का कब हुआ था? चित्तौड़ का कब हुआ था? और गुजरात का कब हुआ था? ये जो इंपॉर्टेंट जो आपके मिलिट्री एनेक्सेशन हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैपिंग साइट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैप्स को स्टडी करना है। इंडिया के कुछ-कुछ मेजर जो ट्राइब्स हैं वो भी अगर आपको पता हैं ऑन मैप तो वो बहुत अच्छा है
है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल अहोम्स, अहोम क्यों इम्पोर्टेंट है? अहोम आपके आसाम वाले रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अभी एक एनिवर्सरी भी हमने सेलिब्रेट की थी, है ना? 500 ईयर्स की, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो किस रूलर, कौन से वो रूलर थे, उनके लिए हमने 500th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की थी। तो आप मुझे बताइए वो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब ये जो मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन फँसने की 500% संभावना है। अब ये क्वेश्चन कैसे फँसेगा इसमें से? इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुई है मिडवल इंडिया में, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेंट्स थे, जो भी संत थे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उनकी टाइमलाइन आपको पता हो कि उनका टाइम पीरियड क्या था, उनकी लोकेशन क्या थी, तो आपका क्वेश्चन 100% हिट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु नानक जी जो थे वो पंजाब में लोकेटेड थे और वो 15th और 16th सेंचुरी में थे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दादू दयाल जी 16th और 17th सेंचुरी में थे, मीराबाई जी 16th सेंचुरी में थीं, ठीक है? तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शंकर देव जी जो थे वो 15th और 16th सेंचुरी में थे। और जो चैतन्य देव महाप्रभु हैं, वो 15th और 16th सेंचुरी में थे। अब यूपीएससी क्या पूछ सकता है कि अकबर के कंटेम्पररी कौन थे? बाबर के कंटेम्पररी कौन थे? ये चीज़ है। हुमायूँ के कंटेम्पररी कौन थे? जहांगीर के कंटेम्पररी कौन थे? तो ये जब आपको पता होगा कि इनकी टाइमलाइन क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, तब आप दिमाग से सोच के शांति से उसको मार्क कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेंट्स हैं, वो आपको याद करने हैं विद देयर टाइमलाइन। तो ये हम जो मैप है, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए और इसको याद करिए, रटिए, जिससे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका सॉल्व होना चाहिए। है ना? महाराष्ट्र धर्मा की बात होती है। महाराष्ट्र धर्मा में एकनाथ जी हैं, तुकाराम जी हैं, नामदेव जी हैं। ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेंट्स आपको याद रखने हैं। वरकारी सेक्ट आपको याद रखना है। बासवन्ना याद रखने हैं आपको, पुरंदरदास जी याद रखने हैं, रामदास जी याद रखने हैं, है ना? ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेंट्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन में फीचर कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपके मैप्स हैं। अब ये जो 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में 1857 का जो क्रांति हुई थी, उसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स क्या थे? ये भी यूपीएससी कई बार पूछ चुका है और आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो वो सेंटर्स क्या थे? मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट क्या थे? वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल झांसी, है ना? कानपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, बरेली, मेरठ एंड दिल्ली वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ओरिएंट ब्लैक स्वेन का एक मैप उसको अटैच कर रहा हूँ इस पीडीएफ के साथ। उसको आप अच्छी से क्लैरिटी में वो मैंने बनाया हुआ है। साइट्स को मार्क किया हुआ है। आप अच्छे से तसल्ली से इसको पढ़िए, मार्क करिए और इसको अपने पेपर में यूटिलाइज़ करिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अशोकन एम्पायर की जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स होंगी, मनसेरा हो गया, तक्षशिला हो गया, कलसी हो गया, है ना? विराटनगर हो गया, गिरिनगर हो गया, सुपरका हो गया, धौली हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो यहाँ पर मार्क्ड हैं। तो आपको इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था, उसकी जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ताम्रलिप्ति पोर्ट है, वो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, वो भी यहाँ पर मेंशन है ना? सोमनाथ मेंशन है, जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स होंगी, है ना? गुप्ता एम्पायर की जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स होंगी, वो भी हमने मेंशन कर रखी हैं, है ना? वाकाटकास की जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो सब हमने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए वो सारी की सारी साइट्स हाइलाइट कर दी हैं, उनको आप अच्छे से अपने मैप में मार्क करिए। अगर आपको उसमें मार्क नहीं करना है, तो आप इसी मैप को यूज़ करिए, बार-बार रिवाइज़ करिए, इन साइट्स को बार-बार देखिए, है ना? जिससे आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच।